हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीके साइंस स्टडी में। देखिए डियर फ्रेंड, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 12th के जी हाँ फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जिसमें हम एम्पियर के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। देखिए आइए चर्चा करते हैं बगैर टाइम वेस्ट करते हुए कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। ठीक है, तो एम्पियर का जो हमारा परिपथ नियम है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं एम्पियर का परिपथ नियम। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें दिया है, देखिए कथन दिया है कि डेफिनेशन कैसे पढ़नी है। देखिए ये चित्र के अनुसार समझेंगे, पूरी डेफिनेशन हम डायग्राम के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये कोई बंद परिपथ है। ठीक है, इसमें लिखा है, देखिए कैसे करेंगे आइए समझते हैं। बहुत ही साधारण तरीके से समझेंगे कि यहाँ पी क्या है, वो क्या है, देखिए वाई क्या है, एक्स क्या है। ठीक है, आइए इसमें धारा बह रही है, बिल्कुल आप बहुत ही साधारण तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हमें दिया किसी बंद परिपथ की, ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, जी हाँ, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का, देखिए ये आप चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, जी हाँ, जो रेखीय समाकलन होता है, रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू 0 गुना होता है। ठीक, जैसे हमने गॉस का प्रमेय पढ़ा था, गॉस का नियम पढ़ा था, उसी पे आधारित है ये नियम भी। ठीक है नहीं, देखिए इस टाइप से हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल एक बार देखिए देख लेते हैं, बहुत साधारण है, कुछ भी नहीं करना, आपको इतनी लिखनी है डेफिनेशन। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि V इंटू डी एल बराबर म्यू 0 I के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये सूत्र लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हमें कैसे डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो चित्र दिया है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे माना देखिए आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार, देखिए ये आर त्रिज्या है। ठीक है, आर त्रिज्या का क्या है, एक वृत्तीय पथ है, वृत्तीय मतलब आप देख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, माना आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र ओ तार पर है, जिसका केंद्र क्या है, ओ तार पर है। तब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा B बराबर म्यू 0 I बटे में हो जाएगा 2 पाई R के। ठीक है, बिल्कुल ये जो पथ है, यानी कह सकते हैं ये बिल्कुल परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई R, तो B बराबर म्यू 0 I अपन 2 पाई R को हमने समीकरण मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसे लिख देते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। जो डेफिनेशन लिखवाई है अभी तक आपको, उसे आपको नोट करके आना है पेपर में, और उसके उपरांत ये सूत्र आपको लिखने हैं। ठीक है, अब देखिए चर्चा करते हैं। और देखिए वित्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर बी व डेल एक ही दिशा में, जी हाँ, देखिए ये वित्तीय पथ है, एक देखिए प्रत्येक बिंदु पर कहीं पर भी देखेंगे, ये डी एल है, ये बी है, इनकी दिशा क्या है, समान है। जब यहाँ दिशा समान होती है तो यहाँ इनके बीच जो कोण बनता है वो शून्य होता है। ठीक है, तब देखिए रेखीय समाकलन क्या हो जाएगा, b इंटू डी एल। अब देखिए सदिशों का ये हमारा अदिश गुणनफल हो जाएगा, हमने काफ़ी वीडियो कर लिए हैं इसमें की। ठीक है, बिल्कुल, यानी सदिश का चिन्ह हटा के हमें क्या रखना है, cos थीटा, और थीटा की जगह 0, और ये आपका बी डी एल, बी पहले लिख लेंगे। अब देखिए बी डी एल जो है यहाँ पर क्या दर्शाएगा, ये बिल्कुल जो हमारा वित्तीय पथ है ये उसको दर्शाएगा, यानी इसकी परिधि को दर्शाएगा बी डी एल। ठीक है, तो इसे देखिए हम डी एल लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो डी एल का जो मान होगा, यानी समाकलन स्थिरांक डी एल, ये समाकलन का साइन है आपका। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए ये समीकरण 2 है हमारी। ठीक, समीकरण देखिए 2 में बी तथा डेल एल का मान रखने पर बी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर डेल एल का मान 2 पाई आर है, और बी का मान हम समीकरण फर्स्ट से रखेंगे, यानी म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये म्यू 0 I बहुत ही साधारण तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको एम्पियर का परिपथ नियम करना है। देखिए मैंने बहुत ही साधारण तरीके से कराया है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए चर्चा कर लेते हैं एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग की। बिल्कुल, तो देखो एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, इसके बारे में और जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ से ये पूछेगा हमसे क्वेश्चन, क्वेश्चन इस टाइप से लिखा हुआ आएगा। अब देखिए क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले देखो ये कोई तार दिया है हमें, इसमें धारा आई बह रही है। ठीक है, डेफिनेशन ऐसे ही लिखनी है कि माना एक लंबे तार में, बिल्कुल देखिए ये कोई लंबा तार है, आई धारा बह रही है। ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं।
आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब देखिए तार से आर दूरी पर आप देख रहे हैं, तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल पी दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा पी, ठीक है। तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी, जिस पर हमें पी पर क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी ज्ञात करनी है, ठीक। अब हम जानते हैं जो हमारा एम्पियर का नियम होता है, ये होता है ये समाकलन स्थिरांक बी डी एल इजगल टू म्यू जीरो आई, अभी हमने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र है और ये जो लंबाई है डी एल एक ही दिशा में है, बिल्कुल एक ही दिशा में है ये, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, बिल्कुल यहाँ से जो कोण बनेगा थीटा इजगल टू कितना बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा, ठीक है। और कोस 0 का मान कितना होता है हमारा 1, यानी बी डी एल सदिशों का अदिश गुणनफल हम इसे लिख सकते हैं समाकलन स्थिरांक बी डी एल कोस 0। अब देखिए ये जो कोस 0 है, ठीक, कोस 0 का मान कितना होता है 1, ठीक। तो 1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b को हम देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इस टाइप से हमारी कंडीशन बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने ये समाकलन स्थिरांक dl जो है 2 पाई r के बराबर होता है। जी हाँ, ये वृत्त पर जो भी दिया है, ये जो भी दिया है इसकी ये क्या है, ये परिधि है, जो भी दिया है इसकी क्या है, ये परिधि है, लंबाई है। तो इसे हम किससे लिखेंगे, 2 पाई r से, ठीक है। तो यहाँ b ऐसे ही रहेगा, हमने देखिए डेल एल का मान रख दिया है कितना, 2 पाई r, ठीक। अब देखिए समीकरण से चर्चा करते हैं, जो हमारी सबसे पहले समीकरण दी थी एक, समीकरण 1 से देख लेते हैं। देखिए एक हमें क्या देती, यानी b इंटू डी एल बराबर म्यू जीरो आई की दे रखा है, किसके, म्यू जीरो आई के। तो देखिए बी डी एल का मान अब हमने निकाल लिया है, तो यहाँ बी डी एल का मान जो भी आया है उसके बराबर म्यू जीरो आई रख देंगे, ठीक है। तो देखिए b गुणा 2 पाई r आया हमारा बी डी एल का मान, और इसकी जगह कितना रख देंगे, बराबर म्यू जीरो आई, ठीक है। अब बताना क्या है ये देख लेंगे। देखिए हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए हमारा होता है b, बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र हमारा होता है b, इसे हम b से लिख देंगे और b का जो मान आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 पाई r है, ये बटे में पहुँच जाएगा, बिल्कुल। तो यह आ जाएगा हमारा b बराबर म्यू जीरो आई बटे 2 पाई r, ठीक है। इस टाइप से हम इसका एम्पियर का नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं बहुत ही साधारण तरीके से। अब बहुत बहुत वेरी मस्ट क्वेश्चन आ गया है आपका, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशवर बल, जिससे कह देते हैं लॉरेंज बल, बिल्कुल। देखिए यहाँ लॉरेंज बल क्या है, बहुत साधारण तरीके से समझना है तुम्हें, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है, उस पर ज़्यादा गौर देनी है आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए कैसे लिखनी है, जब कोई आवेशित कण, बिल्कुल जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जैसा चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आवेशित कण है और ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर, बिल्कुल, तो देखिए यानी कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे लॉरेंज बल कहते हैं। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे डेफिनेशन को, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि लॉरेंज बल कहते किसे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसके बाद देखिए डेफिनेशन आप लिख देंगे आराम से, लॉरेंज बल कहते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, माना कि एक कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत बी वेग से चल रहा है, देखिए बी वेग से चल रहा है, ठीक है। अब देखिए आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया लंबवत है और बी वेग से क्या है, ये चल रहा है, जैसा आप देख रहे हैं इस चित्र में, ठीक है। जिस पर लॉरेंज बल जो होगा, देखिए ऊपर की ओर जो लगा हुआ बल है लॉरेंज बल है, F बराबर हो जाएगा क्यू वी वी, ठीक है, नहीं ये आपका मान हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखनी है, हो सके तो डायग्राम बना देना, उसके बाद आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यदि चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा लंबवत न होकर उससे थीटा कोण बना रही हो, देखिए जैसा कि ये उसमें पहले में लंबवत था, परंतु यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा उससे लंबवत न होकर के, ये लंबवत है, देखिए लंबवत है ये, ठीक है। और यहाँ पर लंबवत न होकर के वो कौन सा कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक है। यदि थीटा कोण बनाएगी तब हमारी कंडीशन हो जाएगी F बराबर क्यू वी वी साइन थीटा,
ये हमारा फाइनल सूत्र होगा। ठीक है, अब आपको ये डेफिनेशन ज़रूर लिख के आनी है। ठीक है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह है जिसके अनुदिश गतिमान आवेश कण पर कोई बल नहीं लगता। आप डेफिनेशन पूरा मतलब क्वेश्चन करके यदि आप ये चीज़ लिख के आते हो तो ये बहुत अच्छी श्रेणी में आता है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए जैसे हमने क्या क्या करा था, सबसे पहले देख लेते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल, यानी जिससे कह देते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल की हमने डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ से, बहुत अच्छे से आप करेंगे इसे, कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो कण पर एक बल आरोपित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए माना कि एक कण है जिस पर प्लस क्यू आवेश है तथा चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत विवेक से क्या है, ये चल रहा है, जिस पर लॉरेंज बल कितना है, एफ बराबर क्यू वी वी है। आप भी ऐसे ही रट लोगे बिल्कुल। देखिए बहुत साधारण है। यदि देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा लंबवत न होकर उसे थीटा कोण बनाए तो एफ बराबर क्यू वी वी साइन थीटा हो जाएगा। और इस टाइप के दोनों डायग्राम आपको करके आने हैं, बना के आने हैं। इतनी आप डेफिनेशन लिख देना और ये आप जो है डायग्राम बनाएंगे तो आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला। ठीक है फ्रेंड, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।